कहे गए, जिसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शेरशाहवादी बाहर से आए हैं और आदिवासी के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत है। हम इसका पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। ये हमारे जितनराम मांझी जी जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ थे, बोल रहे थे कि हमारे भाई हैं, उनके साथ हैं। अभी ये दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाकर के दरबार में मिल करके आए, इनका भाषा बदल गया। सब कोई किशनगंज को ही, सीमांचल को ही समझिए कि चरागाह समझ लिया है। किशनगंज में आ जाते हैं, कोई भी अमर्यादित बयान दे करके चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं, अमर्यादित बयान देते हैं, तो उसका साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि शेरशाहवादी बाहर से आए हैं और यहाँ पर लोगों का ज़मीन कब्जा करते हैं। ये उनका बयान था, जिसका हम पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। मैं बता दूं उनको, अगर उनको कमी है, सबसे पहले तो उनका जो जिलाध्यक्ष है, यहाँ के जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को सीमांचल के भूगोल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। शेरशाहवादी बिरादरी के लोग पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कलियाचक, इन जगहों से पलायन करके जब आज़ादी के बाद ये इलाका बिल्कुल बंजर टाइप का इलाका था, इसको लोग काला पानी कहते थे। शेरशाहवादी लोग यहाँ से आए, आने के बाद देखा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, खाली ज़मीनें हैं। लोगों ने ज़मीन अपना खरीदा, नदी के किनारे में ज़मीन खरीदा, बांसझाड़ को खरीदा, खरीद करके उसमें अपना नदी के किनारे में ये लोग अपना मेहनत और मुशक्क़त से उपज करने लगा। और उसी मेहनत और मुशक्क़त का नतीजा है कि ये लोग मेहनत करके आज उस उरूज तक पहुँचे हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये शेरशाहवादी यहाँ पर मेहनत मुशक्क़त करके और एक मजबूत जगह पर आज तरक्की के जगह पर पहुँचे हैं। आज उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। जब इन लोगों के तरक्की को लोग देखता है तो लोगों को एक जलन सी होती है। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों ने इस तरह का बयान देता है, क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में है? अगर वो लोग कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पर, जितनराम मांझी जी सुन ले कि अगर प्रूफ के तौर पर बता दें तो किशनगंज में, खास करके किशनगंज शहर का अगर आकलन किया जाए तो आधा से ज़्यादा हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, मारवाड़ी हो, जितने भी लोग हों, अगर गिनती किया जाए तो आधा से ज़्यादा लोग 1972 में और 1974 में जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय में, चाहे कारण जो भी हो, लोग पलायन करके इस हिंदुस्तान के अंदर में आए, पश्चिम बंगाल में आए। आप बगल में चले जाइए शांतिनगर, बगल में चले जाइए उधर दलकोला का मजलिसपुर, कानकी, और किशनगंज में आ जाइए, आपका जितना भी आपको यहाँ पर जगह है, सब लोग उस समय पलायन करके बांग्लादेश से लोग आए। काहे कारण जो भी हो, वजह जो भी हो, आने के बाद यहाँ पर आकर के लोगों को इंदिरा जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जो मरहुमा इंदिरा गांधी के समय में ये लोग पलायन करके यहाँ पर आए, इन लोगों को ज़मीन दी गई और ज़मीन देने के बाद यहाँ पर ये लोग बस गए। और उनको आप कहते हैं कि वो शरणार्थी है, वो बांग्लादेशी नहीं है। आज जो लोग इस हिंदुस्तान के मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली और कलियाचौक से किशनगंज में आए, सीमांचल में आए, आप उसको बांग्लादेशी कहते हैं, तो पहले आपको जानना पड़ेगा। और जान के बिना जाने हुए आप अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और शेरशाहवादी इसी हिंदुस्तान के, इसी पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर के मेहनत मुशक्क़त करके आज मेहनत में सबसे आगे हैं। आज आप नज़र उठा करके देखिए कि कहीं पर भी अगर छत का ढलाई होता है, उसमें जितने भी लेबर होते हैं वो शेरशाहवादी होते हैं। आज ट्रैक्टर का ड्राइवर को देखिए, जितने लोग मेहनत करके ट्रैक्टर चलाते हैं वो शेरशाहवादी होते हैं। तो मेहनत करने में ये लोग सबसे आगे हैं। और मेहनत करके जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को जलन सी होती है, एक जलन सा फील होता है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने कहा कि शेरशाहवादी के ज़मीन पर कब्जा किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि शेरशाहवादी के ज़मीन पर कब्जा किया है से बोल देने से नहीं होगा, कोई ऑथेंटिक प्रूफ बताना होगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि 2012 और 13 में जब मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था, इसी किशनगंज में जो AMU
आदिवासियों ने आकर के राताराती कब्जा करने का काम किया और वहाँ पर आकर के लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर दिए। मैं उस समय जिलाध्यक्ष था और उस समय तत्कालीन डीएम पुडलकट्टी साहब थे और एसपी मनोज साहब थे, मनोज कुमार जी थे। हम लोगों ने जा करके वहाँ पर स्पॉट में पहुँच करके और लोगों को वहाँ से भगाने का काम किया, लोगों को अरेस्ट करने का काम किया। अरेस्ट करने के बाद पता चला कि जो आदिवासी था वो यहाँ के किशनगंज का भी आदिवासी नहीं है, वो झारखंड से आए हुए हैं। आदिवासी के नेताओं को पकड़ करके जेल भेजने का काम किया गया। मैं तो प्रूफ देता हूँ आपको कि आप कहते हैं कि आदिवासी के ज़मीन पर शेषावादी कब्जा करता है, बल्कि यहाँ पर एएमयू के ज़मीन पर आदिवासियों ने आकर के कब्जा किया। जो आपके झारखंड के नेता जेल भी गए। उसके बाद वही 2012-13 में आपके किशनगंज प्रखंड के पिछला पंचायत में आदिवासियों ने आकर के खाते की ज़मीन पर राताराती आकर के घर बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसको हम लोगों ने सीओ साहब को बोले। उस समय शफीक साहब एसडीओ थे, एसडीओ साहब को बोले और सारे लोगों ने मिल करके फिर उन लोगों को भगाने का काम किया। इस तरह का अवैध कब्जा अगर कोई करता है वो आदिवासी ही लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। और ये जो आरोप लगा रहा है कि शेषावादी आदिवासी की ज़मीन पर कब्जा करता है, ये बिल्कुल निराधार और गलत है। ये ठाकुरगंज हो या पोठिया हो, आज सैकड़ों एकड़ ज़मीन अफजल साहब के ज़मीन पर आदिवासियों ने कब्जा करके अब तक अवैध कब्जा करके, अब वो जितने भी लोग हैं हमारे ब्लॉक के मूल निवासी नहीं हैं, चाहे वो तो पश्चिम बंगाल से आए होंगे या झारखंड से आए होंगे। झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। एक बार मैंने तत्कालीन डीएम साहब से कहा भी था, पूर्व के डीएम साहब से कहा था कि ये जितने भी आदिवासी यहाँ पर आकर के बसे हैं, आप इनका आधार कार्ड को चेक कीजिए कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये मूल निवासी कहाँ के हैं। ये झारखंड से और पश्चिम बंगाल से आकर के हमारे पोठिया ब्लॉक में, हमारे ठाकुरगंज ब्लॉक में, हमारे किशनगंज ब्लॉक में अवैध तरीका से बगानों पर कब्जा करता है। आप इनका आइडेंटिफाई कीजिए और कार्ड चेक कीजिए इनका, और चेक करके इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। तो इस तरह का जो बात है ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाकर चला गया है। मैं इसका पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूँ, पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। और एक हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए जीतन राम मांझी जी को इस तरह की शोभा नहीं देता है कि यहाँ पर आकर के कोई अलग अलग बात बोल करके चले जाए। क्या सीमांचल ही इन लोगों को लग रहा है कि सीमांचल ही हम लोगों का जगह है? कभी जायसवाल आकर के कुछ बोल करके चला जाता है, तो प्रदेश के बीजेपी के थे, आकर के कुछ बोल करके चले गए, कभी कोई कुछ बोल करके चला जाता है। कोई यहाँ के इससे पहले जो है हमारे जो आपको सिख समुदाय के लोग हैं, वो सिख समुदाय के लोगों पर भी इल्जाम लगा दिया। सर, साफ लफ्ज है कि सीमांचल के ज़मीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आखिर क्या राज है ये किसका? सीमांचल के ज़मीन के साथ विपक्ष के नेता जो है कि खिलवाड़ कर रहा है। सीमांचल के ज़मीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, जो विपक्ष के नेता हैं, सीमांचल के ज़मीन पर सीमांचल की बदहाली दिखा करके सीमांचल के ज़मीन पर लोग ला करके खिलवाड़ करते हैं। लेकिन सीमांचल का जनता ये 2024 में जवाब दे देगा, 2024 में बता देगा कि सीमांचल के जनता ने पूर्वों से बताते आया है, आज अब भी बता देगा। ये लोग जो चाह रहे हैं कि इस सीमांचल को हम लोग अपना ज़मीन समझते हैं, वो अब होने वाला नहीं है। सीमांचल का एक जनता जाग गया है। अब यहाँ के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, यहाँ के लोग नेता बन गए हैं। यहाँ के लोग अपना ज़मीन, यहाँ के ज़मीन से कोई भी अगर खिलवाड़ करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा 2024 में यहाँ का जनता। सर, मणिपुर में लगभग 3 महीना हो गया और वहाँ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके बावजूद भी वहाँ के महिलाओं के साथ हैवानियत किया जा रहा है। देखिए, मणिपुर में जो घटनाएं घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह जी हैं, इन लोगों के अंदर में अगर जरा सा भी शर्म और जरा सा भी नैतिकता होने से इन लोगों को रिजाइन देना चाहिए और पद त्याग देना चाहिए। 80 दिन तक घटना होते रहा, 80 दिन के बाद भी आप लोगों का नींद नहीं खुला, वहाँ के मुख्यमंत्री का नींद नहीं खुला, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वहाँ पर सत्ता पर है। और वहाँ पर कुकी जाति के लोगों को नंगा करके मारा गया, पीटा गया, बंदूकों से गोली किया गया, उन लोगों की जान ली गई। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग आज भी बेघर हैं। इस पर कार्रवाई के नाम पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश और भारतीय जनता पार्टी का चाल है। इन लोगों के अंदर में जरा सा भी अगर शर्म है
इनको इन लोगों को पद से केंद्र से भी रिजाइनेशन देना चाहिए और मणिपुर सरकार से भी रिजाइन देना चाहिए इन लोगों को, और जरा सा भी अगर नैतिकता है